हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास आज का हमारा टॉपिक होगा हुंड का नियम। आज हम हुंड का नियम पढ़ेंगे। हुंड के नियम में हम देखेंगे कि कितनी कक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हुंड का नियम 4 कक्षाओं में यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। जैसे हम हुंड के नियम की डेफिनेशन दे सकते हैं कि हुंड ने बताया है, हुंड एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन की 4 कक्षाएं होती हैं। ये 4 कक्षाएं होती हैं एस पी डी एफ। इस एस पी डी एफ में हम इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमारी ये 4 कक्षाएं हो गई, इन्हें हमने इन कक्षाओं को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एस पी डी एफ। इन 4 पार्ट में हमने इन्हें डिवाइड कर लिया। अब इन 4 पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इन 4 कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर लिया, यहाँ एक और यहाँ एक। अगर हमारे पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारी कक्षाओं में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम इसमें पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पी कक्षा में लिखते हैं। कक्षा होती है यानी कि ऑर्बिटल, इसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर हम इसमें इनकी डायरेक्शन अलग अलग कर देते हैं। डायरेक्शन इस वजह से अलग अलग होती है, जो ये डायरेक्शन में होता है ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस का, और जो इस डायरेक्शन में होता है ये निगेटिव होता है यानी कि माइनस का। तो इसी वजह से हुंड ने बताया है कि हुंड के नियम में कहा गया है कि उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी अपनी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन रखकर, जो हमारे पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हें फिर हम नेक्स्ट शुरू कर देते हैं एक कक्षाओं में डालने। तो इस कक्षा में डालने के लिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस की होगी और ये माइनस की होगी। तो हुंड के नियम में यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की 4 कक्षाएं होती है और चारों कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन का कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स पूर्ण होने के बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, तब उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। और डायरेक्शन बदलने के लिए एक डायरेक्शन प्लस की होती है और एक डायरेक्शन माइनस की होती है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमने पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लिया हमने प्लस का, तो इसकी हमने 4 कक्षाओं में से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कक्षा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कक्षक हमारा एस होगा और सेकंड हमारा पी होगा और थर्ड हमारा डी होगा और फोर्थ हमारा एफ होगा। तो ये 4 कक्षाओं में डिवाइड करने के लिए अब हम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार हमें एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6 इलेक्ट्रॉन और डी के 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि S2 P6 D10 और F14 ये हमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम कक्षा में कैसे प्रवेश कराते हैं? तो इन्हें प्रवेश कराने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमने एक कक्षक बनाया। एक कक्षक में हमारे S के इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक में P के आएंगे और एक में D के, एक में F के। तो इसमें हमने S के कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, P के कितने हैं 6, D के हमारे पास 10 है और F के हमारे पास 14 है। तो ऐसे ही हम फिर बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि ऑर्बिटल हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के नियम के अनुसार हमने बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में हमारे पास S के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया। तो ये हमारे क्या है कि होंगे S के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसे ही हम P के देखते हैं। P के हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम P के डालेंगे, तो इतने ही हम बॉक्स बनाएंगे। P6 लिख दिया हमने। अब हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। फिर 3 इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास, क्योंकि P के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, तो उनकी डायरेक्शन हमने इनमें डबल कर दिया और ये डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमारा प्लस का होगा और ये इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस का होगा। इसकी डायरेक्शन इधर से होगी तो ये माइनस का होगा। तो इसी अनुसार हम इनका मान भी देख सकते हैं। तब इसका मान यानी कि ये ऊर्ध्वाधर और दक्षिणावर्त में घूम सकते हैं। तो हमारा जो P ये इलेक्ट्रॉन प्लस वाला होता है, इसका मान होता है 1/2 यानी कि 1/2 और 1/2 हमारा प्लस का होता है। और जब इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस का होता है, तो इसकी डायरेक्शन में हम कह सकते हैं 1/2 यानी कि 1/2 हमारा माइनस का होता है।
तो इसमें माइनस का होता है। तो इस कक्षक में हम देख सकते हैं कि माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स ये दुर्बल और सक्षम होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्लस के होते हैं वो दुर्बल यानी कि कमजोर होते हैं और जो माइनस के होते हैं वो यानी कि वेरिटेड यानी कि उनकी अक्षमता ज्यादा होती है। तो इसी अनुसार हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास Na आ जाता है, Na सोडियम की जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है वो 11 होती है यानी कि 11। तो ये Na सोडियम आगा हुंड के नियम के अनुसार हमें इसे कक्षक में यानी कि कक्षाओं में डिवाइड करना है और कक्षाओं में डिवाइड करने के लिए हमने N यानी कि सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ Na और इसकी हमने कक्षाओं में डिवाइड कर लिया। कक्षाओं में डिवाइड करने के लिए हम इसे Na को ऐसे अलग अलग हमने इसके कक्षक बना लिए। अब कक्षक बनाने के लिए हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर थर्ड, ऐसे ही हमने फोर्थ और ये हमने फिफ्थ। तो फिफ्थ डालने के बाद हमने अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो फिर हम इन्हें डबल कर देंगे यानी कि इसमें हमने ये कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये डाल दिया और ये डाल दिया, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास टोटल संख्या हो गई 2 4 6 8 10 10 होगी, लेकिन संख्या कितनी है हमारी 11 यानी कि 11। तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम इस बॉक्स में डाल देती है। तो इसमें इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ प्लस की होगी, फिर माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की और लास्ट में हमारे पास प्लस की, यानी कि इसमें हमें बचती है 1 जो हमारा 1/2 होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन आता है वो हमारा ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर की डायरेक्शन का आता है। और यहाँ से हम ये सेम कह सकते हैं कि एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, एक डायरेक्शन प्लस की होगी, एक डायरेक्शन माइनस की होगी। तो ऐसे ही हम किसी भी एग्जाम्पल का लेके हम ये डायरेक्शन यानी कि हुंड के नियम के अनुसार हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इससे पहले आपबाउ का नियम पढ़ चुके हैं। आपबाउ के नियम में वो नियम होता है 1s2 2s2 2p6, जैसे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो ये ऐसे हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, इसमें भी 2 होगी और इसमें 6 होगी, इसमें 2 होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये इलेक्ट्रॉन यानी कि हुंड के नियम के अनुसार इन्हें हम अलग अलग ऑर्बिटल यानी कि अलग अलग कक्षक में डाल सकते हैं। तो ये हम ऐसे ही कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऐसे ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन कक्षाओं में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये और यहाँ ये, फिर हम देखते हैं कि ये तो 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास बॉक्स 3 है, तो फिर हम इन्हें डबल डबल डायरेक्शन में डाल देते हैं, यानी कि डबल डबल इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास एक पॉजिटिव का आ जाता है, एक नेगेटिव का। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने की बात यह है कि हुंड के नियम के अनुसार हमारी जो कक्षाएं होती है उन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वे 4 भाग होते हैं हमारे एस, पी, डी और एफ, क्योंकि सबसे ज्यादा वैलिडिटी हमारी एस की, फिर उससे कम पी की, फिर 6 डी की, फिर 4 की, क्योंकि इधर से ये बढ़ती जाएगी और इधर से ये घटती जाएगी, यानी कि इधर से ये पॉजिटिव हो जाएगी और इधर से निगेटिव हो जाएगी। फिर ये इधर से निगेटिव होने के लिए यानी कि इधर से इसका मान 1/+k2 हो जाएगा और इधर से इसका मान 1/2 -k हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने के लिए इस नियम में यही है कि इस नियम के अनुसार यानी कि हुंड के नियम के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एस, पी, डी और एफ, यानी कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एस, पी और डी। और उसी के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यौगिक हैं, उसकी कितनी कक्षाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम इन्हें हुंड के नियम के अनुसार ही हम उन्हें अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड करके फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को डबल करके हम पॉजिटिव और निगेटिव डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हुंड के नियम के अनुसार उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स और थ्योरी के अकॉर्डिंग आज का हमारा हुंड के नियम के अनुसार हुंड का नियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू।